अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हालात व वाक़ात पर मबनी जी के वेब टीवी का एक और शुमारा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर में 84 घंटों का मुकम्मल लॉकडाउन आज से शुरू। लॉकडाउन के दौरान डॉक्टरों, हेल्थ वर्करों और लाजमी खिदमात की नकलो हमल को यकीनी बनाया जाएगा, IGP कश्मीर। लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें, लाजमी खिदमात की फ्राहमी मुझ पर छोड़ दें, ज़िली कमिश्नर श्रीनगर। बाहर की रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी मालिकान को अदालती राहत, दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का RTO कश्मीर का सर्कुलर मंसूख। और अब मौज़ूआत की तफसील। कोरोना वायरस के केसेस में गैर मामूली इजाफे के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के 11 अजला में आज शाम से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जाएगा, जो 84 घंटों तक जारी रहेगा। इस दौरान लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है, ताहम डॉक्टरों, तिबी अमले और लाजमी खिदमात को बिला रुकावट चलने की इजाज़त दी जाएगी। इसी बीच जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर के साथ तबादला ख्याल किया और उन्हें किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा। LG मौसूफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको मालूम है कि कोरोना की सेकेंड वेव देश में और जम्मू कश्मीर में भी एक नई चुनौती बनकर उभरी। कल हम लोग एक बैठक कर रहे थे कि 11 जिलों में संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ी है और इसलिए एक निर्णय कल हुआ है कि कल शाम से, आज शाम से और सोमवार सुबह तक 84 घंटे का एक लॉकडाउन 11 जिलों में किया है। जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर जहाँ काम कर रहे हैं या फल सब्जी दूध मीट की जो दुकानें हैं, इनको इस बंदी से मुक्त रखा गया है ताकि सामान्य आदमी को कोई परेशानी या कठिनाई न हो। मोटे तौर पर हम सबकी मंशा है कि कोविड पर नियंत्रण भी पाना है और सामान्य आदमी को कोई तकलीफ न हो, इसका भी इंतज़ाम करना है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज जिला में लॉकडाउन के दौरान घरों के अंदर रहने की अपील करते हुए कहा कि इस दौरान वो ज़रूरी खिदमात की फ्राहमी को यकीनी बनाएंगे। लोगों की तरफ से ज़िली कमिश्नर से लॉकडाउन के दौरान पास इजरा किए जाने के मुतल्लिक़ किए गए ट्वीट्स का जवाब देते हुए मोहम्मद एजाज असद ने कहा कि आप घरों में रहें और लाजमी खिदमात मुझ पर छोड़ दें। इसी बीच इतलात हैं कि ज़िली कमिश्नर श्रीनगर ने बाद में सन्नती इलाकों खुनमू और रंगरेट का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने ऑक्सीजन तैयार करने वाले मराकज़ का तफसीली जायजा लिया। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शाम 7 बजे से जिला श्रीनगर की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के अंदर जो लॉकडाउन नाफिज किया गया है और ये कोरोना कर्फ्यू जो है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में आज शाम 7 बजे से 3/5/2021 तक 7 बजे सुबह तक रहेगा। जहां तक लॉकडाउन का ताल्लुक है तो इस ऑर्डर में एक्टिविटीज परमिसिबल क्या है, कौन सी एक्टिविटीज परमिसिबल नहीं है, उसकी वजाहत की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्टिविटीज परमिसिबल क्या क्या है। पहली चीज ये है कि जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, ऑल एसेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑल इंसिडेंटल सर्विसेज एंड एक्टिविटीज नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू। एक तो ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी की शॉप्स हैं, वो डेयरी शॉप्स हो सकती हैं, वेजिटेबल मीट, ये जो दुकानें स्टैंड अलोन शॉप्स हैं ये भी खुली रहेंगी। और मोटे तौर पर एसेंशियल सर्विसेज किसी तरीके से भी इफेक्ट नहीं होगी। उनकी बहाली जो है, एसेंशियल सर्विसेज का जो जितना भी सिस्टम है पूरा उसको यकीनी बनाया जाएगा। मैं ये भी साफ कर दूं कि किसी किस्म की भी भीड़ जो है इकट्ठी नहीं होगी। वैक्सीनेशन जो है उस वैक्सीनेशन की जो ड्राइव है उसके लिए हमारी मोबाइल टीम्स जो है कॉन्स्टिट्यूट हो गई हैं और ये ड्राइव जारी रहेगी। अब मैं आता हूं क्या क्या परमिसिबल नहीं, वो आप सुन लें।
पहली चीज मैंने पहले कह दी कि देयर विल बी कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू विद नो मूवमेंट ऑफ पब्लिक एक्सेप्ट फॉर परमिसिबल एक्टिविटीज ओनली, जो मैंने बता दी है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने आज पुलिस एहलकारों को लॉकडाउन के दौरान डॉक्टरों, तिबी अमले और लाजमी खिदमात की बिलाखलल नकल व हमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इस बात की जानकारी मौसूफ ने एक ट्वीट के जरिए दी। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने आज बैरून रियासतों से खरीदी गई गाड़ियों की दोबारा रजिस्ट्रेशन को लेकर आरटीओ कश्मीर के सर्कुलर को मनसूख कर दिया है, जिसमें बाहर की गाड़ियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दिया गया था। ताहम अदालत ने कहा कि जब बाहर की गाड़ी किसी के पास 12 माह से ज़्यादा अरसा के लिए हो तो वो गाड़ी का मालिक उसकी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के पास दरख्वास्त देगा। आज हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने एक अहम और तवारीखी और लैंडमार्क फैसला सुनाया, क्योंकि हमने जो चैलेंज किया ज़हूर अहमद भट्ट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आरटीओ ने सर्कुलर इशू किया था, जारी किया था, जिसमें बोला गया था कि जो नॉन जम्मू एंड कश्मीर नंबर रजिस्टर्ड जो व्हीकल्स है उनको सीज़ किया गया था, उनको बोला गया था आपके लिए मैंडेटरी है यहाँ रजिस्ट्रेशन करना। उसमें हमने रीट पिटीशन दायर की थी। फाइनल उसमें फास्ट ट्रैक बुनियाद पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और लास्ट हेयरिंग में कमिश्नर ट्रांसपोर्ट भी आए थे, एडवोकेट जनरल और आरटीओ कश्मीर भी। लेकिन आज उसमें कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आरटीओ के उस सर्कुलर को, उस आर्डर को काश किया, कालादम करार दिया, काश किया, गैर कानूनी माना। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और ये भी कोर्ट ने बोला कि अगर अब किसी बंदे को रजिस्ट्रेशन करनी भी होगी, अगर करना भी चाहेगा, अगर उसको 12 महीनों से ज़्यादा गाड़ी यहाँ रखनी है, तब जाके उसको कोई टैक्स नहीं होगा, डबल टैक्स नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, इस केस की जो सुनवाई पहले 5 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख और 22 तारीख को फास्ट ट्रैक बुनियाद पर चली और हमने भी बहुत कोशिश की, मीडिया ने भी इसमें बहुत कुछ सपोर्ट किया। तो फाइनली कोर्ट ने आज तवारीखी फैसला सुनाया और ये एक लैंडमार्क जजमेंट बनी पूरी मुल्क के लिए। पुलिस ने आज दावा किया है कि जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में सदवरा रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक बारूदी सुरंग बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक ये बारूदी सुरंग रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक बैग में रखी गई थी, जिसे बाद में माहिरीन की टीम ने नाकाम बना दिया। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि वो मेहरबानी कोविड रहनुमा खतूत का सख्ती से पालन करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और इसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मौजूद हमारे सफ़ों पर भी देख सकते हैं। ज़ुबैर कुरैशी और जी के वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।